तुझे पढ़ाया लिखाया, तूने मेरे भरोसे का गला घोट दिया। पापा, मैं जानता हूँ आपके हजारों सपने रहे, लेकिन मुझे पता है जब जिंदगी में गैरों के तो बात छोड़ो, जब अपने रिश्ते हार जाते हैं तब आप सहारा बनते हैं। पापा, आई रियली मिस यू। अबे ये स्वाति है ना? चलो चल के देखते हैं। सीवी किससे बात कर रही है? बहुत खुश है। अच्छा सुनो, मेरे फ्रेंड लोग हैं, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तुझे नहीं पता ये अपने उससे बात कर रही है। उससे किससे? अरे इसके कहने का मतलब है अपने बॉयफ्रेंड से बात करी होगी। ज्यादा बोले हो तुम लोगों का मुंह तोड़ दूंगी। लो, इसमें भी हम लोगों की गलती है। बात ये कर रही है, मुंह हम लोगों का तोड़ देंगी। लक्की, मैं बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ। ऑलरेडी मैं लेट हो चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ। अंकित भाई, बुरा मत मानना, मुझे तो लगता है तेरा कुछ नहीं होगा। भाव भी देगी और एक दिन ऐसा आएगा कि पास भी होगी। बेटा तू काम पे क्यों नहीं गया? पापा कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता है भैया 3 साल बाद वापस घर आ रहे हैं। आज मैं काम पे चला जाऊँ। कितने दिनों के बाद, आखिर 3 साल बाद मैं अपने घर वापस आया हूँ। पापा मुझे देखेंगे, बहुत खुश हो जाएंगे। आज तो छोटा भाई भी घर पे होगा मेरा। ऐसे पापा, पापा ऐसे लगता था मैं ऊपर है। 3 साल बाद में घर आ गया। पापा, ये जे भैया, पापा भैया आ गए। और सब बढ़िया भैया, आइए आइए। चलिए भैया, पापा आ गए। पापा काम ना करिए, मुझे मानते नहीं आप, ये मानते नहीं भैया। मुझे पापा की तबीयत काफी दिन से खराब है क्या? हाँ भैया, वो कर दवा लेके आए थे, लेकिन फायदा नहीं हो रहा। दूसरी जगह दिखाना चाहिए ना।
अब ये जाएंगे, आप आ ही गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अब चलेंगे सब। तो काम अभी तक खत्म क्यों नहीं हो गया? हाँ है, खत्म हो जाएगा, लेकिन 3-4 दिन का खाली काम बच जाएगा। चलो पापा को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। चलो चलो मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा, तो आप आराम करिए ना, इस उम्र में काम क्यों कर रहे हैं? समझा रहे थे भैया काम न करिए, बोले पापा बात ही काम करें। अब मैं आ गया हूँ, आप सिर्फ आराम करेंगे। अब तो नौकरी भी कुछ ही दिन में मिल ही जाएगी। नहीं पापा, इस बार मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं इस बार फेल हो गया। भैया क्या बात कर रहे हैं? पापा, ये पापा आजा तुम मेरे आंखों के सामने, चला जा तू मेरे आंखों के सामने से। तुझे पढ़ाया लिखाया, तूने मेरे भरोसे का गला घोट दिया। कम से कम कुछ तो शर्म कर। तेरा भाई महीने का 10-15 हजार कमाता है और तू फेल होके आ गया। कुछ से किससे? पापा गुस्सा छोड़िए, आइंदा अपने लड़का ही ना, पापा बात मानिए। पापा निकल जा तू मेरे घर से। अगर कुछ बन गया जिंदगी में तो आना मेरे घर। जा यहाँ से, चल। मैं जानता हूँ आपके हजारों सपने रहे मुझे कामयाब देखने के, लेकिन पापा मैं 3 साल बाद घर आया था। 3 साल बाद पापा, कम से कम 1 गिलास पानी तो मैं पी लेता। मैं भी आपका बेटा था पापा। जिंदगी में पहली बार किसी एग्जाम में मैं फेल हुआ और आपने तो मुझे जिंदगी से ही फेल कर दिया पापा। मुझे अपने दिल से, अपने घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल फेंका। पापा आप कहते हैं ये 10-15 हजार रुपये कमाता है। मैं जानता हूँ वो मेरा छोटा भाई है, कमाता है, मुझे भी खुशी है। लेकिन पापा आपने मुझे पढ़ाया लिखाया किस लिए? मैं 10-15 हजार रुपये कमाऊँ इसलिए? नहीं पापा, नहीं। इतना आपकी परवरिश में मैं तो जान चुका हूँ कि इतना आपके परवरिश में मुझे क्या बनना था। लेकिन पापा मैं ज़िंदगी के एक इम्तिहान में, एक परीक्षा में फेल हुआ था पापा। आपने तो मुझे निकाल ही दिया पापा। लेकिन कोई नहीं पापा, आपने कहा है ना, जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तब मैं आपके घर के दहलीज को ना गूंगा। मैं वादा करता हूँ पापा,
मैं तभी आऊँगा, लेकिन मुझे जब मुझे ज़रूरत थी अपने भाई की, अपने बाप की, तब मुझे आपने निकाला क्यों पापा, निकाला क्यों? नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं भी आपका ही बेटा हूँ पापा। मैं हार नहीं मानूंगा। राम जी, आपका भगत आज अकेला है, लेकिन मुझे पता है जब जिंदगी में गैरों के तो बात छोड़ो, जब अपने रिश्ते हार जाते हैं तब आप सहारा बनते हैं, आप सहारा बनते हैं। और मुझे पता है इस वक्त मेरा सहारा कौन बन सकता है। मैं उसके पास जाऊंगा, अगर उसने मुझे अपनाया तो ठीक है, नहीं तो अब जीने का कोई फायदा नहीं है ना। नहीं है। इतनी रात में अपने गांव की सड़क पे मैं अकेला बैठा हूँ, कोई नहीं साथी, कोई नहीं, कोई नहीं। पापा, I really miss you.